साक्षी भाव में रहना इतना मुश्किल क्यों है? साक्षी भाव के बारे में ओशो ने बात की हुई है। साक्षी भाव या दृष्टा भाव के बारे में अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र भी बात करते हैं। बुद्ध ने भी इसकी बात की हुई है, साक्षी की। अब तीनों ही जने और ऑफ कोर्स ओशो ने बुद्ध और अष्टावक्र पर बहुत जोर दिया। तो भला ये साक्षी भाव में रहना लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। हम साक्षी भाव में रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि हम कोशिश करने लगते हैं। आप कोशिश करोगे, एफर्ट करोगे तो फिर तो आप साक्षी भाव में हो ही नहीं, फिर तो आप अटैच हो गए ना किसी ना भी किसी चीज से। भाई आपने अगर अपने विचारों को देखना नहीं है, बस अवेयर रहना है, बस जागरूक रहना है। आपके अंदर मान लीजिए कोई भी विचार आया, कोई नेगेटिव थॉट आया, आपने उस थॉट को देखना स्टार्ट किया। आप कितना भी नॉन जजमेंटली उस थॉट को देखेंगे, कितना भी नॉन जजमेंटली, लेकिन आप उस थॉट से अपने आप को रिलेट कर ही लेंगे। आप समझ रहे चीज को? सो आपको ऑलरेडी पता है, आपके अंदर विचार आया, थॉट आया, यू ऑलरेडी नो द सेंसेशन इज अराइजिंग इन यू। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर सेंसेशन हो रही है। आप समझ रहे हो? और ये बात मैं आध्यात्मिक लोगों के लिए कह रहा हूं। आध्यात्मिक लोगों के लिए कहने का मतलब, क्योंकि आध्यात्मिक लोग सेंसिटिव होते हैं। आप समझ रहे हो? अगर मेरा ये स्पिरिचुअल चैनल नहीं होता, अगर ये मेरा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चैनल नहीं होता, यहां पर इतनी मैच्योर ऑडियंस नहीं होती, या फिर आप बहुत शुरुआत कर रहे हो, तो मैं आपसे कहूंगा चीजों को देखो, विचार आ रहे हैं बस देखो। ठीक है, तो मैं आपसे कहता कि भाई बाहर का साउंड है तो सुनो, तो मैं आपसे कहता कि भाई सांसों पर ध्यान लगा के फोकस करो। मगर यहां पर मैं आपसे कोई क्रिया करने के लिए क्यों नहीं कह रहा हूं? इसका यही कारण है क्योंकि यहां पर जो ज्यादातर लोग हैं वो मैच्योर इनफ है। आप समझ रहे हैं? यहां पर जो भी ऑडियंस है वो ऑलरेडी ओशो कृष्णमूर्ति को सुन चुकी है, वो ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल है, कई सालों तक अध्यात्म में वो चीजों को जानते रहे हैं। और वही चीज फिर मैं रिपीट करूं, ये भी ठीक नहीं होगा। मैं तो आज के अध्यात्म की बात करूंगा, मैं तो आज के हिसाब से बात करूंगा। तो आज के अध्यात्म और आज के हिसाब से बात यह है कि ऑलरेडी नो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर डर आ रहा है, लेकिन तुम देखना स्टार्ट कर देते हो। मैं देखूं जरा, मैं विटनेस होना स्टार्ट कर दूं, मैं साक्षी होना स्टार्ट कर दूं, मैं अवेयर होना स्टार्ट कर दूं। और जब तुम अवेयर होना स्टार्ट कर दिया तुमने, और तुम्हें पता है कि तुम अवेयर हो, तो तुम अवेयर हो ही नहीं। द मोमेंट यू ट्राई टू बी अवेयर, द मोमेंट यू ट्राई टू बी वॉचफुल, you are not actually watchful or aware, you are pretending, you are just adding another thought, you are out of the sakshi bhav or witness means पूरी तरह से न्यूट्रल मतलब क्या? जो कुछ कर ही नहीं रहा है, जो कोई क्रिया ही नहीं कर रहा है। लेकिन यहां पर लोगों के बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मैं कोई क्रिया ही नहीं करूंगा तो फिर मुझे भूख लग रही है, मैं खाना ना खाऊं क्या? तो जो भूख लग रही है आपको, ये भूख तो वर्तमान में ही लग रही है ना। इसमें भूख आपको लग रही है, आपको क्या इसमें क्रिया करने की जरूरत पड़ रही है? आप ऑटोमेटिकली खाएंगे। भाई आपका जो हार्ट बीट हो रहा है, दिल धड़क रहा है, क्या आपको क्रिया हो रही है? ये आपकी सांसें बह रही हैं, तो क्या क्रिया हो रही है? ये ऑलरेडी इज हैपनिंग, इट्स अ प्रोसेस। ये इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इट्स अ प्रोसेस कि तुम इस दुनिया में आए, नो वन नोज। तो बीइंग साक्षी मीन्स बीइंग अनकंडीशनड, बीइंग अनप्रोग्राम्ड, बीइंग शून्य। ये है असली साक्षी का मतलब। और लोग साक्षी को अटैच कर लेते हैं कि मैं बस देखता रहूंगा, विचारों को देखता रहूंगा, देखते रहो विचारों को, विचार वही रहेगा, जुड़ जाओगे उसी विचार से, और उसी विचार के साथ बहते रहोगे, देखते रहो।
आते रहेंगे विचार, सोच में फंस जाओगे, तुम थॉट में फंस जाओगे। देखने के लिए बस आपको स्टार्टिंग में इसलिए कहा जाता है, वो भी वेरी स्टार्टिंग में, बहुत स्टार्टिंग में, कि भाई ताकि आप थोड़े सेंसिटिव हो, ताकि थोड़ा सा आपको लगे कि क्या कहानी है। नाउ द ऑब्जर्वर ऑलरेडी डेवलप इन यू, डोंट हैव टू बी एक्स्ट्रा अवेयरफुल, यू जस्ट बी, जस्ट हियर एंड नाउ। आप समझ रहे इस चीज को कि आप बस हैं, आप बस, आपका कोई मकसद नहीं है, आप देख भी नहीं रहे हैं। अब आप बोलोगे मैं देखूं भी ना, यू नो, कोई कोशिश ना हो, कोई कोशिश ना हो, तब आप एक्चुअल में आते हैं, आपके अंदर से जो आपकी रियलिटी है वो बाहर आ पाती है, तब आप वो हो पाते हो जो आप एक्चुअल में हो। आप समझ रहे इस चीज को? एफर्ट से कुछ नहीं होता, दुनिया एफर्ट ही कर रही है, जब से शुरू से एंड तक एफर्ट ही कर रही है दुनिया। ये दुनिया एफर्ट जो कर रही है ना, ये एफर्ट का ही परिणाम है। इतने युद्ध हो रहे हैं, लोग अभी भी हिंसक हैं, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें बेवजह मारी जा रही हैं युद्ध में। कुछ हर एक कंट्री के राजनीति लोग जो राजनीति कर रहे हैं, उनको राजनीति ठीक से करनी नहीं आती, दे आर इगोस्टिक, दे वांट वॉर्स बिकॉज देयर ईगो हर्ट्स। और दूसरी कंट्री इनसिक्योर है तो अपने सिविलियंस को ही बंदूकें दे रही है, मेकिंग देम टेररिस्ट। सो यू नो, अटैचिंग, साक्षी भाव में ना हो पाना, अटैच हो जाना हर एक आइडियोलॉजी से। जैसे ही आपने किसी आइडियोलॉजी को देखना स्टार्ट कर दिया, भले ही नॉन जजमेंटली देखा, आप उससे अटैच हो गए, यू बिकम अटैच्ड। यू नो, you don't have to make any kind of effort, don't have to make any kind of justification, clarification, you don't have to see or watch, just be neutral, I don't even have to see, मुझे देखना ही नहीं है, आने दो जो थॉट्स आ रहा है, आने जो मेमोरी चल रही है। अब आप बोलोगे कि आप फिर इसमें मेरा क्या, मैं हूं क्या, वो है मैं हूं क्या, फिर मेरा क्या मकसद है, मैं कुछ करूंगा या ना करूं, इस दुनिया में रहूं या ना रहूं। तो साक्षी भाव का मतलब ये नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, कि दिस पर्सन, इस व्यक्ति ने कहा कि ये वीडियो बनाने जा रहा है, नाउ इसने अपने आप से एक बार कहा ये वीडियो बनाने जा रहा है, नाउ तो दिस पीरियड ऑफ टाइम, इस समय तक, जब तक ये बना रहा है तब तक ये साक्षी में है। आप समझ रहे इस चीज को? आप कोई काम करना शुरू कर दो, बोलो मैं साक्षी हूं बस, खाली बस, और उसमें पूरी तरह से न्यूट्रल हो, आप देखोगे कि काम काम होता जा रहा है, आप काम नहीं कर रहे, काम हो रहा है, चीजें हो रही हैं, पता नहीं कैसे हो रही हैं, बस हो रही हैं। किसी को नहीं पता ये दुनिया कैसे अस्तित्व में आई, कैसे इंसान इतना समझदार हो गया, जानवर जानवर रहे, कैसे इतनी वेरिफिकेशन, वेरिएशन है इस दुनिया में, अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, नो वन नोज कहां से सब कुछ आया, होता चला जा रहा है सब कुछ। वो तो तभी होगा ना जब तुम अपने आप को पूरी तरह से फ्री छोड़ोगे। फ्री मतलब यू आर लेटिंग योर सेल्फ एक्टिंग, योर इमोशन, फीलिंग्स, योर बायोलॉजिकल बॉडी, एवरीथिंग। तो आप देखोगे ना, आपके अंदर का जो भी वेग है, वायलेंस है, वो अपने आप उठेगा, खत्म हो जाएगा वहीं से। प्रॉब्लम कब आती है? जब हम रिएक्ट कर देते हैं, गुस्से पे रिएक्ट करा वायलेंस, एग्रेशन पे रिएक्ट करा वायलेंस, रिएक्शन। हम सब पीड़ित है रिएक्शंस के, रिएक्शंस के रिएक्शंस। आप समझ लो चीज को? तो ये बातें किसी स्क्रिप्ट में नहीं मिलेगी आपको, किसी उसमें नहीं मिलेंगी, ये इंसाइटफुल बातें हैं बस, खाली। आप समझ लो चीज को? और अल्टीमेटली अगर आपको समझाने की कोशिश करें, ओशो, बुद्ध और अष्टावक्र यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मतलब यही है। इस चीज के बारे में
और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरी बातें जो मैं बता रहा हूं, आपको लग रहा है कि आपकी मदद कर सकती है बातें, तो आप लेट ना हो, आप समय ना अपना जाया करें और फटाफट मेरा स्पिरिचुअलिटी का कोर्स ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप डिटेल में चीज़ों को समझ पाएं। डिटेल में मैंने बहुत सारी चीज़ों की बात की हुई है, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, सत्य क्या है ना, ध्यान के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, साइलेंस क्या है, द्वंद क्या है, विचार क्या है, विचारों के परे क्या है, मैं कौन हूँ। ऐसी कुल 24 वीडियोस है, साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है, प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस भी है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।